हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे प्यारे बच्चों डायगोनल्स के बारे में। और डायगोनल्स तो भाई साहब मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि डायगोनल्स क्या होते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डायगोनल्स क्या होते हैं। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि क्या क्या होता है। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं क्या करूँगा, जितने भी टॉपिक हैं सबका एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। वीडियो बहुत सारी होंगी, वो छोटी छोटी वीडियो होंगी, ठीक है। और सबके एक टाइटल होंगे अपने अपने। जैसे डायगोनल है, अभी इसी के बाद क्या होगा, एक कॉन्वेक्स और एक कनकेव पॉलीगन जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा वो होता क्या है, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में अच्छे से बन भी जाएगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसी एक टॉपिक को पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय ले लूंगा, क्योंकि मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना है। तो मैं क्या करूंगा, कम से कम समय में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो अब जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता ही है डायगोनल क्या होता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि डायगोनल क्या होता है। आज समझो, आज डिफिनेशन समझो कि डायगोनल क्या होता है। क्या एनसीईआरटी भाई साहब, ये एनसीईआरटी गुरुजी हैं जो है हमारे, वो क्या कह रहे हैं कि डायगोनल क्या होता है। उन्होंने क्या बोला, देखो जो है डायगोनल क्या कह रहा है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। मैंने इतनी बार बताया है आपको लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, फिर से बता देता हूं लाइन सेगमेंट क्या होती है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट्स होते हैं, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इसे लिखो पॉइंट, ठीक है, हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन किसे कहते हैं, ये जैसे मैंने किया ऐसे बनाया, इसको हम लोग और एक्सीड कर सकते हैं, इधर भी एक्सीड कर सकते हैं। तो इस तरीके का एरो लगा देते थे हम लोग, याद है कि नहीं। तो ये लाइन है, ठीक है। और रे भी आपको पता होगी, मैंने ये सब बताया है पिछली वीडियोस में जहां पे हमने पढ़ा है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये चैप्टर, तभी मैंने अच्छे से बताया था। तो ये लाइन सेगमेंट होता है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब समझते हैं भाई साहब डायगोनल क्या होता है। कहता है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। क्या होती है, ये लाइन सेगमेंट ही होती है, बट यहां पे कंडीशन डाल के रखा है। क्या है कंडीशन, क्या है, कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। अब ये नॉन क्या कहा है, ध्यान से सुनो, मेन चीज यहां पे क्या कही, कनेक्टिंग टू, ये बहुत जरूरी है। कनेक्टिंग टू, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करता है, बट कौन सी, नॉन कंसिक्यूटिव, ये याद रखना, नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस को, बहुत जरूरी है। अब ये कंसिक्यूटिव क्या होती हैं और नॉन कंसिक्यूटिव क्या होती हैं, ध्यान से समझना। यहां पे लिखो कंसिक्यूटिव, है ना, कंसिक्यूटिव वर्टिसेस, वर्टिसेस एंड नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस बताता हूं। नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, कंसिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होता है। अब मैं कोई भी पॉलीगन बना लेता हूं, मैं बना लेता हूं, ठीक है। मान लेता हूं ट्रायंगल बना लूं, नहीं, चलो मैं बनाता हूं रेक्टेंगल बना देता हूं, या फिर किसी भी तरीके का मैं शेप बना देता हूं। ये देखो मैंने क्या किया, इस तरीके का एक शेप बना दिया। आप मान लो ये रेक्टेंगल है, या कोई भी मान लो एक 4 साइड का शेप बना हुआ है, बस इतना मान लो आप, तब भी कोई बड़ी बात नहीं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो यहां पे कंसिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स तो पता है ना, जहां पे दो साइड मिल रही होती हैं। तो ये देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है, दोनों कहां पे मिल रही हैं, बी पॉइंट पे। तो ये एक वर्टेक्स हो गई। ये एक साइड है, ये एक साइड है, यहां पे क्या मिल रही है एक, तो ये दूसरी हो गई। एक ये है, एक ये है, दोनों मिल रही है यहां पे, तो ये एक और हो गया। एक ये है, एक ये है, तो यहां पे भी मिल रही है कि नहीं, मिल रही है कि नहीं, तो ये एक और वर्टेक्स
हो गया वर्टिसेस। तो कितने वर्टिस हो गए, 1 2 3 4, तो 4 साइड भी हैं भाई साहब और 4 वर्टिसेस भी हैं। अभी हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में देखा था ना, जितनी साइड होंगी उतनी ही वर्टिसेस भी होंगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है ये, जिसकी 4 साइडें होती हैं और 4 वर्टिसेस भी होते हैं। अब यहां पे समझना है कंसिक्यूटिव वर्टिस क्या होंगे। कंसिक्यूटिव मतलब प्यारे बच्चों, इसी के बाद जो आने वाला है, ए के बाद क्या आ रहा है, यहां पे बी है, बी के बाद क्या है, सी है, सी के बाद क्या है, डी है, डी के बाद क्या है, ए है। जैसे कि कंसिक्यूटिव नंबर की बात करते हैं, जैसे 3 कंसिक्यूटिव नंबर बताइए जो 1 से स्टार्ट होते हो। ध्यान से, कंसिक्यूटिव मतलब एक हो गया 1, 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आने वाला है, 3। और ये नेचुरल नंबर कह रहे हैं, होल नंबर कह रहे हैं, रियल नंबर नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं रियल, क्या होता है रैशनल, तो ये सब यहां पे समझने की जरूरत नहीं है। मैंने सीधे कहा क्या कि 3 कंसिक्यूटिव, सिर्फ शब्द कंसिक्यूटिव वर्ड का मतलब समझना है, उसके बाद जो आएगा, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है, 2। मैंने नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, होल नंबर मैंने पूछा कि कंसिक्यूटिव 3 या 4 होल नंबर बताओ, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होता हो। तो 1 से मैंने कहा, तो 1 के बाद क्या आएगा, कंसिक्यूटिव 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद कंसिक्यूटिव 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कंसिक्यूटिव है, इसके बाद, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ये कंसिक्यूटिव है। समझ में आएगी। अब नॉन कंसिक्यूटिव क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या एक को छोड़ दो, एक को छोड़ने के बाद जो बनेगा वो होगा नॉन कंसिक्यूटिव। ध्यान समझो, नॉन कंसिक्यूटिव क्या होंगे, 1, 1 के बाद 2 को छोड़ दिया मैंने, दूसरे वाले को छोड़ दिया। अब जैसे ही दूसरे वाले को छोड़ोगे तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे नॉन कंसिक्यूटिव। क्या हो जाएंगे, नॉन कंसिक्यूटिव। इसी तरीके से 1 और 4 भी क्या होगा, नॉन कंसिक्यूटिव। 1 और 5 भी क्या होगा, नॉन कंसिक्यूटिव। ठीक है, समझो, इस तरीके से समझो, ठीक है। कंसिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं 2 और 4, 2 और 4 भी मैं कह सकता हूं, 2 और 3 नहीं कह सकता क्योंकि इसी के बाद है। 2 और 5 भी मैं कह सकता हूं नॉन कंसिक्यूटिव नंबर है। ये क्या है, नॉन कंसिक्यूटिव है। क्या है, नॉन कंसिक्यूटिव नंबर के तरीके समझ ले। अब समझते हैं वर्टिसेस के तरीके से, ठीक है। नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो यहां पे देख सकते हो ए है इधर, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमने समझ लिया कंसिक्यूटिव क्या होता है, इधर के बाद इधर ये वाला, फिर इधर के बाद इधर वाला, तो ये क्या होता है कंसिक्यूटिव। इधर के बाद इधर, तो ये भी कंसिक्यूटिव हुआ, और इधर के बाद इधर, तो ये भी क्या हुआ, कंसिक्यूटिव हुआ। तो नॉन कंसिक्यूटिव क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से यहां गए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कंसिक्यूटिव है, इसको छोड़ देंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी, जो ए और सी होगा ये नॉन कंसिक्यूटिव होगा, नॉन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स होगा और वर्टिसेस होगा। और इसी को जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये हमें एक डायगोनल दे दिया, देखो एक ये डायगोनल दे दिया। इसी तरीके से मैं इस पे आता हूं, बी वाले पे आता हूं, तो बी वाले के बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी तो क्या है कंसिक्यूटिव, तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी आ रहा है ना, तो बी का क्या होगा, नॉन कंसिक्यूटिव क्या होगा, ये डी। तो बी और डी को क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन करेंगे, तो बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो एक और डायगोनल मिल जाएगा, हाँ कि ना, एक और डायगोनल मिल जाएगा। अब मैं सी के पास आता हूं, तो सी के पास आया तो सी के का नॉन कंसिक्यूटिव क्या है, सी का कंसिक्यूटिव तो डी है, डी का क्या हो जाएगा, सी के बाद हम लोग क्या करें, डी को छोड़ देंगे क्योंकि नॉन कंसिक्यूटिव चाहिए, तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देख लो ए सी भी ज्वाइन है, तो ये भी डायगोनल है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, चार जो चार साइड से मिलकर बना होता है उसमें कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं, 2 डायगोनल है। तो आपको समझ में आया कंसिक्यूटिव क्या होते हैं, नॉन कंसिक्यूटिव क्या होते हैं। कंसिक्यूटिव लगातार देख रहे हो, नॉन कंसिक्यूटिव एक को छोड़ा फिर दूसरा, फिर एक को छोड़ा फिर दूसरा, देख रहे हो ना, एक को छोड़ा फिर दूसरे को लिया, फिर एक को छोड़ा फिर दूसरे को लिए, तो ये होते हैं नॉन कंसिक्यूटिव। तो जब हमने नॉन कंसिक्यूटिव को ज्वाइन करते हैं तो हमें डायगोनल मिलता है। इसी को ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं,
DIAGONAL कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि डायगोनल की डेफिनेशन क्या है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ए और सी क्या है? डायगोनल ही तो है। और ए और सी क्या है? एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस। तो ये क्या है? ए और सी क्या है? नॉन कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव क्या है? ए और बी, ठीक है, बी और ए, ये कंसिक्यूटिव है। नॉन कंसिक्यूटिव क्या? ए को छोड़ा मैंने, बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ने के बाद मैं सी पे आया हूं, तो छोड़ा मैंने, तब ये ए और सी क्या बन गए? ये नॉन कंसिक्यूटिव बन गए। तो ये इन नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन किया, जो कि हमें क्या दे रहे हैं? एक डायगोनल दे रहे हैं ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन होना बहुत जरूरी है, पॉलीगन होना जरूरी है। और पॉलीगन तो मैंने बताया था, पॉलीगन किससे मिलके बने होते हैं? लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। और उसमें एक शब्द मैंने यूज किया था, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये याद रखना क्या पॉलीगन के लिए, कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, और वो जो कर्व बन रहा है वो लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। तो पॉलीगन की भी यहां पे डेफिनेशन लिख ले सकते हैं कि क्या? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, हमने बताया था ना, हाँ कि ना, और जिस क्लोज कर्व हो जो कि बना हो मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये होता है पॉलीगन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो हमें समझ में आ गया कि डायगोनल क्या होते हैं भाई साहब। अब इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक जादुई चीज बताऊंगा, इसको रब करूं, इसको रब करूं, इसको रब करूं। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जादुई चीज बताता हूँ जो आपको कभी भी कोई इस लेवल पे 8th क्लास पे नहीं बताता है। क्यों 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 नहीं बताता है? क्योंकि उन्हें लगता है आप तो समझ ही नहीं पाओगे, उन्हें लगता है कि आप तो समझ ही नहीं पाओगे। कैसे नहीं समझोगे? हमें ना बताने के लिए पढ़ाने वाला होना चाहिए ना, ठीक है। कैसे नहीं समझोगे? देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक बहुत ही जादुई क्वेश्चन पूछूं, और अपने भैया लोगों से पूछना, 9th में 10th में अपनी दीदी से पूछना, अपनी मम्मी या पापा से पूछ के देखना, ठीक है, या भैया से ही पूछना, ठीक है, जो आपसे बड़े हो, तो उनसे पूछ के देखना उनको भी ये चीज नहीं पता होगी। अब आपको आज से पता हो जाएगी। जैसे कि मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, एक क्या है, ये मैं मान लेता हूं एक 4 साइड का मैंने लिया। इस 4 साइड में कितने डायगोनल बनेंगे? बताओ कितने डायगोनल बनेंगे? तो अभी आपने देखा कि 2 डायगोनल बनेंगे। इसी तरीके से 4 की जगह अगर मैं 5 ले लूं, 1 2 3 4 5 ले लूं, तो इसमें कितने बनेंगे? इसमें कितने डायगोनल बनेंगे? तो क्या करेंगे, ये एक है, इसको क्या करूंगा, एक को छोड़ के मैं दूसरा ऐड करूंगा, तो एक ये बन गया। फिर क्या करना है, एक को छोड़ के मुझे ये ऐड करना है, तो इसको भी मैंने कर लिया, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इस वाले को क्या करूंगा, इस वाले को ज्वाइन करूंगा, तो इसको छोड़ के इस वाले को ज्वाइन करूंगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले को क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख रहे हो, तो कितने सारे बन रहे हैं, हाँ कि ना, कितने सारे बन रहे हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ के इसमें मैं ज्वाइन कर सकता हूं। ये देखो, ये भी ज्वाइन कर दिया मैंने, तो कितने सारे डायगोनल बन रहे हैं यहाँ पे, हाँ कि ना। तो ये क्या करेगा, जब आपको बहुत बड़ी फिगर दिया रहेगा, जैसे कि ये, ठीक है, ये, तो ये सब क्या दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। मान लेते हैं ये क्या ऐसे दिया गया, फिर क्या, अरे देखो क्या हुआ, मान लेते हैं ये दिया गया, 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 ये और ये दे दिए। तो इसमें पूछना है कितने डायगोनल बनेंगे, तो अपना तो दिमाग ही खराब हो जाएगा जब हम बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेगा, कोई इसको ज्वाइन करेगा, फिर क्या करेगा, कोई इसको ज्वाइन करेगा, कोई इसको ज्वाइन करेगा, फिर कोई इसको ज्वाइन करेगा, कोई इसको ज्वाइन करेगा, कोई इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। ऐसे क्या करेगा, खिचड़ी पका देगा, ठीक है। ऐसे क्या करेगा, खिचड़ी पकाता चला जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कितने डायगोनल बन रहे हैं। सिंपल सा अगर 4 का देगा तो हम लोग 4 का तो बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे कि एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 डायगोनल बनेंगे। बट अगर 2 से ज्यादा वाला मुझसे पूछा कि इसमें कितने बनेंगे या इसमें कितने बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो गणितज्ञ थे, जो मैथमेटिशियन थे, जो बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने फॉर्मूला निकाला, ठीक है, तो उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, इन सब का फॉर्मूला निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। हमारे प्यारे प्यारे जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक प्यारा सा फॉर्मूला निकाला। यहां पे लिखो, आपके लिए लिख रहा हूं, क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल, क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का
फॉर्मूला वो क्या है, ध्यान से देखो, वो है n-3/2। अब ये n क्या होता है, ध्यान से सुनो। n होता है कुछ नहीं प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स क्या, जैसे कि अगर मैं अभी ट्रायंगल ले लूं, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों डायगोनल समझ में आया होगा, इसे रब कर दे रहा हूं। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं, ये ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल में कितने डायगोनल बनेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रायंगल में कितने डायगोनल बनेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 1 2 3 बोलेंगे। ठीक है, पूछ के देखना। तो प्यारे बच्चों आंसर आपको करेक्ट याद होना है, क्या है इसका, क्या होते हैं न, एक भी डायगोनल नहीं होता है, नो डायगोनल, नो डायगोनल। ऐसा क्यों, क्यों देखो डायगोनल बनाने के लिए क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव जो होते हैं उनको नहीं लेते, नॉन कंसेक्यूटिव लेते हैं। तो इसका क्या है, कंसेक्यूटिव क्या है ये, और इसको छोड़ के हमें लेना पड़ेगा इसको। तो ये और ये पॉइंट तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब इस वाले पॉइंट को लो, तो इसका नॉन कंसेक्यूटिव क्या आएगा, इसको छोड़ोगे इसको पकड़ोगे तो ये भी जुड़ा हुआ है। अब इस वाले को लो, इस वाले का नॉन कंसेक्यूटिव क्या होगा, इसको छोड़ के इस वाले को लोगे, या फिर इसको छोड़ के इस वाले को लोगे। तो ये सब क्या है, ज्वाइन है, पहले से ही ज्वाइन है। जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, ऐसे कंसाइड कर जाएगा, इसी के ऊपर ये बन जाएगा, और ये ऊपर बन जाएगा तो ये डायगोनल नहीं, ये तो खुद ही एक साइड है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप सोचोगे क्या करोगे, ये वाला और इसके बीच में लेके चले जाओगे, तो यहां पे प्यारे बच्चों कोई वर्टेक्स नहीं है, दो लाइनें नहीं ज्वाइन हो रही जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो, आप तो काट रहे हो। ये देखो ये काट रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, काट रहे हो। अगर मिड पॉइंट से काटोगे तो इसे मीडियन कहते हैं। ये वाली लाइन क्या हो जाती है, मीडियन होती है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या होगी, ये डायगोनल नहीं, इसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक, तो अब देखो फॉर्मूले से कैसे प्रूफ करेंगे, देखो प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई इसके एक भी डायगोनल नहीं होते हैं। तो देखो ये क्या है, 3 साइड हैं, 1 2 3, तो n क्या होगा, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n क्या हो गया 3, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है n(n-3/2)। तो इसको लगाते हैं यहां पे, तो फॉर्मूला क्या है n(n-3/2)। n क्या है 3, तो 3 लिखा मैंने, और 3 के बाद क्या है 3-3/2। अब बताओ 3 में से 3 गया तो 0 आ गया, और इंटू 3/2, 2 इंटू 0 0/2, तो 2 को डिवाइड किया मैंने, मतलब 0 को 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा 0 आ गया, तो मतलब 0 डायगोनल। क्या हो गया, 0 डायगोनल। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, हमने तुरंत बता दिया फॉर्मूले से और कंफर्म भी हो गया। ये फॉर्मूला कितना सरल फॉर्मूला है, n(n-3/2)। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमें क्या दिया, नंबर ऑफ डायगोनल दे दिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको रब कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, 2 का निकालूं, क्या करूं, 2 डायगोनल वालों का निकालूं, मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड दिया रहा है बस मुझे अगर नंबर ऑफ साइड दिया है तो मैं चुटकी से निकाल दूंगा नंबर ऑफ डायगोनल। देखो इसको कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला n(n-3/2)। कैसे लिखेंगे, कितनी साइड है, 1 2 3 4। देखो एक साइड ये 2 3 और ये 4 साइडें दी हैं, पॉलीगन बस दिया होना चाहिए हमें। अब देखो कैसे लिखोगे, 4 साइडें 4 3/2, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 - 3 क्या होगा 1, और 4 तो है ही, 4 लिख दिया, 4/2, 4 1 जा 4, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 2। और यहां पे कितने डायगोनल बन रहे थे, 2 ही, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो हमें डायगोनल कितना मिल गया, 2 डायगोनल मिल गया। एग्जाम में हो सकता है प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्या किया जाएगा, आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं अब रब कर रहा हूं। ठीक है, कितनी जादुई चीज मैंने बताई ना आपको, मजा आ रहा है कि नहीं। देखो कितनी अच्छी चीज आप फाइंड कर ले, और ये भी चुटकी में फाइंड कर रहा हूं। अब देखो इसी तरीके से अगर मैं 5 ले लूं, ठीक है, पेंटागन, ठीक है, ये ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं। अब इसमें मैंने 5 में पूछा, तो आप क्या करोगे, खिचड़ी बनाना शुरू कर दोगे। तो खिचड़ी नहीं बनाना है आपको, n(n-3/2) वाला याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, आज का होमवर्क है आपका, इसको याद करना, n(n-3/2). अब क्या करोगे, n कितना है गिन लो, ये तो कर ही सकते हो, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब ये क्या करोगे, आप लिखोगे 5, n की जगह 5 लिखा, इधर भी n है तो इधर भी लिखोगे 5, -3/2 कर दोगे, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 - 3 आ जाएगा 2,
और 5 इधर है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2, और 2 अगर आप काट दो या फिर आप 5 × 2 हो जाएगा 10, और 10/2 कर दो और 2 5 जा 10, तो 5 डायगोनल आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 डायगोनल आपको मिलेंगे। याद रखना पेंटागन में 5 डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर आपको क्या दिया रहा है, पेंटागन के बाद क्या आता है? हेक्सागन। हेक्सागन अगर आपको दिया रहा है मतलब 6 साइड होंगी, तो इस 6 साइड वाले में कितना बनेगा? n कितनी है? क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n-3/2 करो, तो ये 6 3/2, 6 में से 3 गया, बताओ 6 में से 3 गया क्या हो जाएगा? 3 × 6, हाँ कि ना, ये देखो 6 बाहर वाला अपॉन नीचे 2, तो बताओ ये यहां पे देखो 6 3/2 क्या होगा? 6 × 3 कर दोगे तो 18, 6 3 जा 18, 18/2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो देख सकते हो 9 आ गया। हम लोग यहीं पे ही सॉल्व कर सकते थे, 2 1 जा 2, 2 3 जा और 3 3 जा 9, ऐसे भी आ जाता। ठीक है, पर मैंने लंबा से सॉल्व किया जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो ये क्या हो गया? हेक्सागन में जो आपका 6 साइड का बनता है उसमें कितने आ रहे हैं? 6 डायगोनल आ जाएंगे। कितने जल्दी से हम निकाल दे रहे हैं, हाँ कि ना। तो इसी वजह से क्या हो गई, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताना था डायगोनल के बारे में। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इस वाले में कितने बनेंगे? 9 बनेगा। तो 1 2, आप क्या करोगे? 3 4 5, फिर क्या करोगे? 6। अब देखो 6 ही बनाने के बाद क्या हो रहा है? अब हम लोग घबराना शुरू कर दिए। अब कहाँ बनेगा? 6, ये 7, फिर ये 8, ठीक है, फिर एक 9, तो इतना ही बन के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और फिर इतना बनाने के बाद तो आपका दिमाग भी नहीं काम करेगा, कहाँ बनाना है। देख रहे हो कितना स्पाइडर बन रहा है, स्पाइडरमैन वाला जाला बन गया ये तो। ठीक है, तो इसमें आप फंस जाओगे। जाले में क्या करते हो? आप फंस जाते हो, तो इसमें क्या करोगे? फंस जाओगे। तो इस चीज़ से ना फंसो आप, तो इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, फिर से लिख रहा हूं, क्या है? n-3/2, जहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि डायगोनल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? इसको रिवाइज करना और अपना ख्याल रखना है।